हाँ, तो देखिए प्यारे भैया बहनों, प्रश्नावली 3D में हम क्वेश्चन आगे हल करते हैं। दिया गया है 16 का फर्स्ट यदि ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इक्वल टू m तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n। तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। तो देखें अब इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। ठीक, अब यहाँ पर दिया गया है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू n। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू n। इसको लिख लेंगे a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू n। ये हो गया। और दूसरा समीकरण दिया गया है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n। अब दूसरा समीकरण हम लिखेंगे a sin थीटा और माइनस b cos थीटा इक्वल टू n। ये चीजें हो गई। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये चीज क्या सिद्ध करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, या राइट हैंड साइड इसको लेंगे। तो राइट हैंड साइड दिया है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू, अब m स्क्वायर ए राइट हैंड साइड ले लिया मैंने, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ए ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, राइट हैंड साइड m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ले लिया। तो अब m की वैल्यू को रखना, m की वैल्यू a है, इसको रखना। तो दिया गया है m की वैल्यू a है, इसको रखते हैं a cos थीटा और प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर और प्लस फिर अब यहाँ n स्क्वायर है, तो n के मान को रखना। तो a है आपका a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यह इतना m की वैल्यू है तो m का स्क्वायर हो गया, प्लस a इतना n की वैल्यू है, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको बस करके तोड़ लें तो क्या होगा, पहले पद का बल a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। तो हो गया a और प्लस b, a प्लस b का होल स्क्वायर कौन है,
तो a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है और प्लस 2a। अब a की जगह पर क्या है a cos थीटा, a cos थीटा इंटू b की जगह पर है b sin थीटा, ये हो गया। और प्लस अब इसके वर्ग को तोड़ना, अब इसके वर्ग को तोड़ना तो क्या करेंगे, पहले पद का वर्ग, तो पहले पद का वर्ग a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस अब इसका स्क्वायर करेंगे सेकेंड टर्म का तो b का थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अब a इंटू भी होता है तो पहला पद हमारा हो गया a sin थीटा इंटू b, तो b क्या हो गया b का थीटा, ये हो गया। अब इसको विस्तार करेंगे तो यह हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2 अगुणे a b, तो 2ab हो गया और sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हो गया। और प्लस अब इसके बाद को तोड़ें तो क्या होगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और प्लस फिर क्या होगा b cos थीटा का स्क्वायर करें, b cos थीटा का स्क्वायर तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और फिर माइनस 2 फिर a और b, तो 2ab और sin थीटा cos थीटा, तो 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा, ये कुछ करता है तो काट देना चाहिए, तो माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा। अब यह पर इससे कट जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो अब यहाँ जो बचा है, ठीक है, जो बचा है उसको लिखना, क्या बचा है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा फिर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और फिर क्या बचा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और फिर क्या होता है प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये चीजें हो गया। अब a वाले पर तो एक जगह लिखना। अब यहाँ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, अब यहाँ a स्क्वायर वाले पर को लिख लेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये अब a स्क्वायर वाले पद को एक जगह लिख लिया हमने। अब b स्क्वायर वाले पदों को एक साथ लिखना, तो प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ इसमें हम क्या करेंगे, सामने ले लेंगे, और यहाँ पर इन दोनों में अब यहाँ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर यहाँ भी है a स्क्वायर यहाँ भी है,
तो ए स्क्वायर सामने ले लिया, तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर अब यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो बी स्क्वायर का हम लेंगे, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, पीछे हम सिद्ध कर चुके हैं। तो यह होगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ क्या हो गया, a स्क्वायर करना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमने क्या किया, राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड लिया n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब जब इसको साथ बनाएंगे क्या आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अर्थात यह लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा यह LHS आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, ये प्रूव हो गया। अब आगे ऐसे ही देखें, मान लीजिए 17 है क्वेश्चन, अब इसको कैसे करेंगे, या 19 है, तो देखें मान लीजिए 19 है क्वेश्चन नंबर 19। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सूत्रों का उपयोग करते हुए हम सॉल्व करते हैं। तो देखें क्या दिया गया है, 19 tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू m, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट mn। अब यह सिद्ध करना है। अब देखें इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हल। अब जो दिया है प्रश्न में, जो दिया रहता है उसको लिखते हैं और उसी के माध्यम से हम सिद्ध करते हैं। तो दिया है tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, फिर tan थीटा और माइनस साइन थीटा इक्वल टू m, ये दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट m इंटू n, ये चीजें ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे,
तो देखना लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो LHS हो गया m² माइनस n², ठीक, m² माइनस n² हुआ। अब यहाँ क्या करेंगे, m के मान को रखना और n के मान को रखना। तो अब यहाँ m की वैल्यू है tan थीटा प्लस sin थीटा, tan थीटा और प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर और माइनस n² तो n की वैल्यू तो लिखेंगे tan थीटा और माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके आगे, अब इसके बाद को तोड़ना होगा, पहले पद का वर्ग हो गया tan² थीटा प्लस दूसरे पद का वर्ग तो प्लस sin² थीटा। तो पहले पद का वर्ग tan थीटा का स्क्वायर tan² थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर sin² और प्लस 2a इंटू b, a की जगह पर tan थीटा इंटू b, b की जगह पर sin थीटा, ये हो गया, ठीक। अब फिर माइनस हो गया। अब दूसरे कोष्ठक में पहले पद का वर्ग तो tan² थीटा धन दूसरे पद का वर्ग तो sin² थीटा, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 और गुणे पहला पद, तो पहला पद है tan थीटा इंटू दूसरा पद sin थीटा। अब हमने क्या किया, वर्ग कर दिया, ठीक। m² माइनस n² था, m के वैल्यू को रखा, इसका स्क्वायर किया, n के वैल्यू को रखा, इसका स्क्वायर किया, ठीक। तो हो गया पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, फिर माइनस, फिर अब इसका वर्ग करना तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग फिर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा। अब इसको हम क्या करें, कोष्ठक को तोड़ दें, ठीक है, कोष्ठक को तोड़ दें। तब यहाँ हो गया tan² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा, ठीक, और माइनस, अब यह हो गया tan² थीटा फिर माइनस sin² थीटा और फिर माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा, और ये सब हो गया। अब इसके बाद माइनस tan² थीटा प्लस tan² थीटा माइनस sin² थीटा प्लस sin² थीटा, ये कर गया, ठीक है। अब क्या बचेगा, जो बचे उसको लिख लेना चाहिए, तो यहाँ हो गया 2 tan थीटा इंटू sin थीटा, 2 tan थीटा इंटू sin थीटा, ये हो गया 2 tan थीटा इंटू sin थीटा और प्लस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा, एक ही हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, 2
2 tan थीटा इंटू sin थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा। अब यह हो गया 2 tan थीटा sin थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा, यह हो गया 4 tan थीटा sin थीटा। अब इसको हमने लिख लिया 2 tan थीटा sin थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा 4 tan थीटा इंटू sin थीटा, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू को निकालना कि tan थीटा sin थीटा इसकी वैल्यू होगी क्या, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको सीधे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड जब उठाया हमने n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो इसको हमको क्या लाना है 4 और रूट में m इंटू n लाना है। तो 4 तो आ चुका है और रूट में m इंटू n लाना है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू देखें क्या होगा। तो जरा यहाँ हम देखेंगे कि चूंकि m इंटू n m इंटू n निकालें, जरा m इंटू n निकालें, m इंटू n निकालें। तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है tan थीटा और प्लस sin थीटा और इंटू n की वैल्यू क्या है tan थीटा और माइनस sin थीटा, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ क्या हो गया हमारा a प्लस b, यदि इसको हम a लें इसको b लें, यहाँ a प्लस b हो गया और यहाँ a और माइनस b हो गया। तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो क्या होगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो होगा tan थीटा का होल स्क्वायर और माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा tan स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर, ठीक, और माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक। अब sin स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लें, sin स्क्वायर थीटा कॉमन लें तो क्या बचेगा 1 बाई cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये हो गया। अर्थात क्या होगा ये sin स्क्वायर थीटा और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये हो गया। अब यहाँ क्या निकला sin स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 बाई cos स्क्वायर थीटा 1 बाई cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इंटू, अब यह sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। अब m इंटू n की वैल्यू क्या हो गई sin स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, इसलिए कर्णी में m बराबर क्या हो गया, अब a होगा, अब इसका वर्गमूल निकल जाएगा, अर्थात क्या निकलेगा sin थीटा इंटू tan थीटा, ठीक। तो कर्णी में अब यह sin थीटा इंटू tan थीटा, sin थीटा इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या आ गया कर्णी में
तो साइन थीटा इंटू टेन थीटा का मान आ गया कड़ी में mm। तो ये लिख लेंगे 4 इंटू mm। इस तरह से हमारा क्या आ गया, ये बायां पक्ष उठाए तो दाएं पक्ष आ गया, अर्थात राइट हैंड साइड। इस तरह से बच्चों आप हल करेंगे, फिर आगे बताएंगे। धन्यवाद।